नमस्कार। एक्सेल में काम करते हुए अक्सर एक छोटी सी पर बहुत ही उलझन वाली प्रॉब्लम सामने आती है ना। खैर, आज हम उसी को सुलझाने वाले हैं और साथ ही एक ऐसा जबरदस्त फंक्शन सीखेंगे जो डेटा के साथ काम करने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। हाँ, ये कहानी तो हम सबकी है। बड़ी मेहनत से डेटा पर फिल्टर लगाया और सोचा कि अब सम का टोटल भी बदल जाएगा। पर अरे, ये क्या, टोटल तो वहीं का वहीं है। आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए आज इसी पहेली के तह तक चलते हैं और इसे सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी फिल्टर से होने वाली निराशा की। मतलब असल में दिक्कत क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे जाने पहचाने फंक्शंस जैसे सम आखिर इस सिचुएशन में फेल क्यों हो जाते हैं। देखिए, बात बहुत सीधी सी है। SUM जैसे स्टैंडर्ड फंक्शन, अब उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि कौन सी पंक्तियां दिख रही हैं और कौन सी छिपी हुई हैं। वो तो बस दी गई पूरी रेंज के हर सेल को पकड़कर जोड़ देते हैं, बस। और यही वजह है कि फिल्टर लगाने पर भी टोटल टस से मस नहीं होता। पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक्सेल ने ठीक इसी मुश्किल के लिए एक सुपर हीरो बनाया है और उसका नाम है सब टोटल फंक्शन। ये एक ऐसा स्मार्ट टूल है जो फिल्टर किए गए डेटा से निपटना बखूबी जानता है। इसकी असली ताकत पता है कहाँ है? इसकी परिभाषा में ही छिपी है। सब टोटल सिर्फ और सिर्फ उन सेल्स पर काम करता है जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये कि जैसे ही डेटा फिल्टर होगा, टोटल अपने आप एकदम जादू की तरह बिल्कुल सही सही अपडेट हो जाएगा। और सब टोटल सिर्फ इतना ही नहीं करता, इसमें तो और भी सुपर पावर्स हैं। ये न सिर्फ फिल्टर की गई पंक्तियों को अनदेखा करता है, बल्कि ये इतना समझदार है कि दूसरे सब टोटल फॉर्मूलों को भी नजरअंदाज कर देता है, ताकि डबल काउंटिंग का कोई चांस ही ना रहे। और हाँ, ये सिर्फ सम के लिए नहीं है। एवरेज, काउंट, मैक्स, कुल मिलाकर 11 अलग अलग तरह की कैलकुलेशंस इससे की जा सकती हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल कैसे करें। चलिए, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसका सारा राज, इसका सारा खेल इसके सिंटैक्स के पहले हिस्से यानी फंक्शन नंबर में छिपा है। फॉर्मूला देखने में तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आता है फंक्शन नम। ये एक कोड है जो सब टोटल को बताता है कि भाई करना क्या है, जोड़ना है, एवरेज निकालना है या कुछ और उसके बाद बस अपने डेटा की रेंज दे दीजिए, हो गया। तो ये रहे कुछ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले फंक्शन नंबर्स। अब यहाँ एक मजेदार चीज देखने को मिलेगी। हर कैलकुलेशन के लिए 2 कोड हैं, जैसे सम के लिए 9b है और 109b। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों है। यही अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब टोटल की असली स्मार्टनेस यहीं पर है। तो चलिए, अब उस सबसे जरूरी सवाल का सामना करते हैं। इन 2 तरह के फंक्शन नंबर्स में आखिर फर्क क्या है? इसका जवाब छिपी हुई और फिल्टर की गई पंक्तियों के बीच के अंतर में छिपा हुआ है। और ये स्लाइड सब टोटल की पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। देखिए, अगर पंक्तियां फिल्टर की वजह से छिपी हैं, तो सब टोटल उन्हें हमेशा नजरअंदाज करेगा, चाहे कोई भी फंक्शन नंबर इस्तेमाल हो। लेकिन अगर पंक्तियों को मैन्युअली हाइड किया गया है, तो कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। 1 से 11 तक के कोड उन्हें गिनती में शामिल करेंगे, जबकि 101 से 111 वाले कोड उन्हें बाहर रखेंगे। ये एक जबरदस्त फीचर है जो हमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। चलिए, अब सब टोटल को इसके सबसे पावरफुल अवतार में देखते हैं, जब ये एक्सेल टेबल्स के साथ काम करता है। सच कहूं तो यहाँ ये फंक्शन लगभग अपने आप ही सारा काम कर देता है। क्या करना है, बस अपने डेटा रेंज को एक ऑफिशियल एक्सेल टेबल में बदलिए। फिर टेबल डिजाइन टैब में जाकर टोटल रो पर एक टिक लगाइए और बस नीचे एक नई रो आ जाएगी। और पता है सबसे बढ़िया बात क्या है? एक्सेल बैकग्राउंड में खुद ही सब टोटल फंक्शन का इस्तेमाल करता है। फिर हर सेल में ड्रॉप डाउन से अपनी पसंद की कैलकुलेशन चुनी जा सकती है, चाहे सम हो, काउंट हो या कुछ और। ये बात बिल्कुल पते की है। एक्सेल टेबल्स की टोटल रो इतनी स्मार्ट इसीलिए है क्योंकि इसकी बुनियाद में सब टोटल फंक्शन है। इसका सीधा मतलब है, जैसे ही टेबल पर कोई फिल्टर लगेगा, टोटल रो में दिखने वाली हर एक वैल्यू फौरन अपने आप अपडेट हो जाएगी। तो अब हम समझ सकते हैं कि सब टोटल सिर्फ एक और फंक्शन नहीं है। नहीं, ये तो डायनामिक डाटा को संभालने के लिए हमारा सबसे भरोसेमंद सहयोगी है। एक ऐसा साथी जो ये पक्का करता है कि हमारे आंकड़े हमेशा वही कहानी दिखाएं जो स्क्रीन पर दिख रही है।
तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट दोहरा लेते हैं। पहली बात, जिन लिस्ट्स पर फिल्टर लगाना हो वहां सम की जगह हमेशा सबटोटल का इस्तेमाल करना है। दूसरी बात, फिल्टर की गई पंक्तियां हमेशा अनदेखी की जाती हैं। तीसरी बात, मैन्युअल रूप से छिपाई गई पंक्तियों को शामिल करने के लिए 1 से 11 वाले कोड्स और उन्हें बाहर रखने के लिए 101 से 111 वाले कोड्स काम आते हैं। और आखिरी सबसे जरूरी बात, एक्सेल टेबल्स में जो टोटल रो का जादू है उसके पीछे की असली शक्ति यही फंक्शन है। तो अब जब हमारे टोटल्स हमारे फिल्टर्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो जरा सोचिए हम अपने डेटा में और कौन-कौन सी नई और गहरी जानकारियां खोज पाएंगे।